तो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं नाम वाशिद अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते भी हैं, एनवी शॉपिंग नेशनल प्रमोटर और आप सभी लोगों का अपलाइन। और आप सभी लोगों को पता है कि पिछले दो हमारे टॉपिक से थे। वो पहले था हमारा ट्रेनिंग सेशन मेक योर लिस्ट। क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आप सभी लोगों को एक लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट कैसे बनानी होती है, किन किन लोगों की बनानी होती है, पूरा वीडियो आप सभी लोगों के पास है, वरना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था वो था इनविटेशन, कि लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट कैसे करें, कैसे कैसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कैसे कैसे तरीकों से हम लोगों को ला सकते हैं। तो इनवाइट करने का तरीका हम लोगों ने सीखा। अब आपने लिस्ट बना ली, इनवाइट कर लिया, लेकिन अब आपके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सौदा प्लान, एसटीपी। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी इंसान को एसटीपी कब तक करना चाहिए? सौदा प्लान। किसी इंसान को एसटीपी तब तक करना चाहिए जब तक उसकी लाइफ लग्जरी ना हो जाए, जब तक उसके सारे ड्रीम पूरे ना हो जाए, वो अपने अपने मम्मी पापा के, अपने आस पड़ोस के सबके सपने पूरे ना कर दे। सौदा प्लान ही आप सभी लोगों के पास एक सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि जिसको प्लान करना आता है वो सब कुछ कर सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्लान तो मुझे याद है, लेकिन प्लान को करूं कैसे? तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सब लोग सीखेंगे कि आज का प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं सभी लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और आप बहुत ही शानदार, एक जबरदस्त डायमंड पर्सनालिटी, आप सभी लोगों को पता है कि हम कंटिन्यू उनसे सुन रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएं कितने लोग तैयार हैं, और सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि आज आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं। फोर बेसिक्स का तीसरा बड़ा स्तंभ शो द प्लान। क्या है? मजा नहीं आया? शो द प्लान। प्लान दिखाना। बोलो ना, प्लान दिखाना। लिस्ट में नाम लिख लिया, इनविटेशन सही तरीके से किया तो आएगा कि नहीं आएगा? अब उसको प्लान दिखाना है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है, हमेशा अपने अपलाइन से जो प्लान दिखवाएगा तो चेक भी हमेशा अपलाइन के ही बनेंगे, कामयाब भी अपलाइन ही होगा। और जो जल्दी प्लान दिखाना सीख लेगा, जो जल्दी अपने आप को प्लान की प्रैक्टिस में डाल देगा, वो लीडर एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा, धन कमाएगा और इज्जत, शोहरत और सुख समृद्धि कमाएगा। तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो जिंदगी भर अपलाइन से प्लान दिखवाओ या खुद प्लान दिखाना खड़े हो जाओ। कौन से वाला चुनोगे? क्योंकि अपलाइन से दिखवाओगे तो उसकी योग्यता में निखार आएगा, उसकी स्किल्स डेवलप होगी, आप पंगु बने रहोगे, जिंदगी में कभी भी मजबूत नहीं बनोगे। क्योंकि प्लान दिखाते टाइम जो बॉडी संघर्ष करेगी, जो मानसिक द्वंद्व चलेगा, जो टांगे कांपेगी, जो हाथ हिलेंगे, ये गवाही है कि आप मजबूत बनते जा रहे हो। ये गवाही है कि आप में अब मजबूती आने वाली है, क्योंकि मजबूती आने से पहले टांगे कांपती है। टांगे मजबूत हो उससे पहले कांपती है ताकि मजबूत खड़ी रह सके। हाथ मजबूत होने से पहले हाथ कांपते हैं ताकि मजबूत हो सके। इसलिए जिंदगी में 5 प्लान तो अपने अपलाइन से दिखवा लो, छठा प्लान कभी भी अपलाइन से मत दिखवाना। मैंने मेरी जिंदगी में 5 प्लान से ज्यादा अपलाइन से कभी नहीं दिखवाए, 5 फॉलोअप से ज्यादा अपलाइन से कभी नहीं कराए, क्योंकि मुझे पता था जितनी जल्दी मैं अपलाइन को फ्री करूंगा उतनी जल्दी मैं फ्री होऊंगा। जितनी जल्दी अपलाइन की योग्यताएं डेवलप होगी मेरी तब होगी जब मैं अपलाइन बनूंगा। मैं मेरी डाउनलाइन के लिए वो जिम्मेदारी निभाऊंगा जो मेरी अपलाइन निभा रही है। तो मैंने डिसीजन लिया प्लान दिखाने का। और प्लान दिखाना रॉकेट साइंस नहीं है, प्लान का फोल्डर है, प्लान की पीपीटी है, पूरी प्रेजेंटेशन है। इसको देख देख के ही तो बोलना है। दुनिया में पहला ऐसा काम है जो टीप टीप के करो,
देख देख के करो, नकल कर करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है नकल क्यों कर रहे हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देख देख के तो बोल रहा हूं। दुनिया में ऐसा पहला काम जो देख देख के करो, और देख देख के भी बोलना नहीं आए तो आप कहो तू ही देख ले, मैं पलट रहा हूं तू देख ले। समझ में आ रहा है? ला पैसे दे। इतना भी कर लिया तो भी नुकसान नहीं है, लेकिन इतना भी जो नहीं करे उसको पैसा आना चाहिए क्या? उसके घर में मर्सिडीज आनी चाहिए क्या? उसको जिंदगी में अमीर और कामयाब होने का अधिकार है क्या? अब मैं आपसे कहने वाला हूं, प्लान खुद दिखाओ, प्लान खुद दिखाओ। क्योंकि प्लान खुद दिखाओ जब बोलते हैं ना, आपको खबर नहीं है इस बात के पीछे कितनी बड़ी रॉयल्टी आपको आएगी। अगर मैं खुद प्लान नहीं दिखाता तो मुझे आज 5 तरह की इनकम नहीं आती। अगर मैं प्लान नहीं दिखाता तो मैं आज यहां से खड़े होके नहीं बोल रहा होता। अगर मैं प्लान नहीं दिखाता तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होता। आपको यह कह रहा हूं, खुद प्लान दिखाओगे तो किसी राष्ट्रपति को तो दिखाने भेज नहीं रहे आपको। सामने वाला भी ऐसा, अपन भी ऐसा, कोई अलग से थोड़ी है वो प्राणी। वो अपने आर मार सम्मट पाट में तने चाटू तू मने चाट, इतना ही तो है। कोई अलग से ग्रह से थोड़ी आया है प्राणी, खा थोड़ी जाएगा। डायनासोर को प्लान दिखाने थोड़ी भेज रहे हैं आपको, इंसान ही तो है। आराम से दिखाओ, उसके भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन जो प्लान ही नहीं दिखाए उसका बिजनेस कैसे चलेगा? एकमात्र प्लान दिखाने वाली घटना ऐसी है जो आपका कंप्लीट डेवलपमेंट कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में प्लान दिखाने की कसम खाओ। लिस्ट बना ली, इनविटेशन प्रॉपर वे में देना चालू कर दिया और प्लान दिखाने की तैयारी कर ली। तो प्लान दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझ लो। क्या आप सच में महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए? हाँ, वो कैसे? ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू। ये क्या होता है? लो तुम्हारे ड्रॉप सर्विसिंग वाली दीदी आ गई, आप उनसे पूछ लीजिए। देखो, ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए एसटीपी इज की टू फाइंड द डायमंड, जो आपका कंप्लीट डेवलपमेंट कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में प्लान दिखाने की कसम खाओ। लिस्ट बना ली, इनविटेशन प्रॉपर वे में देना चालू कर दिया और प्लान दिखाने की तैयारी कर ली। तो प्लान दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझ लो। एसटीपी इज की टू फाइंड द डायमंड्स। प्लान दिखाना डायमंड्स को खोजने की चाबी है। सारे तालों की चाबी है जिनमें डायमंड मिलेंगे आपको। उन सारे तालों की चाबी है जहां डायमंड छिपे हुए हैं। तो मैं आपसे एक रहस्यमयी बात बता रहा हूं, अलर्ट होके सुनना, सीट से आगे सुनना, आके सिराना छोड़ के और फिर सुनना, काम की बात है। पाकिस्तान के दस्तावेजों से भी इंपॉर्टेंट बात है। इतना बड़ा रहस्य बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा आगे आके सुनो। आज तक जितने भी लोग इस बिजनेस में डायमंड बने, आज तक इस बिजनेस में जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं, वो सारे वही बने हैं जिनको प्लान दिखाया था। जिनको मतलब जितने लोग आज तक आए हैं ना, वो प्लान दिखाने से आए हैं। हाँ, सभी, कोई जेक चिक से नहीं है, नहीं, सभी प्लान, सभी, हाँ कल मुझे सभी प्लान देखने से आए। मैं आया, महेंद्र जी आए, दिनेश जी आए, ओम जी आए, अनीता जी आए, केशव जी आए, राम रतन जी आए, बंसी जी आए, सब प्लान देखने से आए। तो अब जो आगे आएंगे वो कैसे आएंगे? कई बोल नहीं रहे, वो कैसे आएंगे? तो जब पूरी दुनिया आती प्लान दिखाने से है, उसके बाद भी आप प्लान नहीं दिखाओ तो तोप से उड़ा देने चाहिए ना। हाँ करो जल्दी, हाँ करो, हाँ। क्योंकि जिंदगी में जब इतना बड़ा रहस्य पता चल गया, सारी दुनिया प्लान दिखाने से आएगी और फिर हम प्लान नहीं दिखाएं, अन्याय है, अन्याय है। इसलिए आज के बाद क्या करो? प्लान दिखाओ। और प्लान दिखाने से पहले अगर जिंदगी में शिकार करना है हिरण का, तो शेर का सामान लेके जाओ। अगर शिकार करना है शेर का और सामान लेके गए हिरण का, तो करके आओगे कि होके आओगे?
जंगल में तो शेर ही मिलता है, इस बिजनेस में एनाकोंडा मिलते हैं, एनाकोंडा। और एनाकोंडा की लंबाई 40-40 फीट के होते हैं, किधर भी लपेट सकते हैं अपने को और कहीं भी दबा के निचोड़ देंगे। तो एनाकोंडाओं से अगर लड़ना हो और बिना सामान लेके निकल जाएं तो शिकार हो के आएंगे ना। तो प्लान दिखाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में अपने आप को कमांडो बना लो, अपने आप को कमांडो बना लो। सबसे पहले तो अपना ड्रेस कोड सही कर लो। इस बिजनेस में आपको कोई शोरूम खोलना पड़ता है क्या? कोई दुकान लगानी पड़ती है? आपका शरीर ही शोरूम है। आपका शरीर ही बोलेगा। आपके शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं ना, ये 90% इफेक्ट सबसे पहली मीटिंग में डालते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए सबसे पहले अपना हुलिया एज ए बिजनेसमैन कर लो तो कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दुनिया के हर एक काम करने वाले की ड्रेस होती है। डॉक्टर की ड्रेस होती है, वकील की ड्रेस होती है, पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस होती है, कुली मजदूर की ड्रेस होती है, ऑटो रिक्शे वाले की ड्रेस होती है, टीचर्स की ड्रेस होती है, स्टूडेंट्स की ड्रेस होती है, पंडित जी की ड्रेस होती है, जल्लाद की ड्रेस होती है, हर किसी की ड्रेस होती है। लेकिन यही बिजनेस ऐसा है जिसको लुंगी में भी कर लेते हैं, जींस में भी कर लेते हैं, घाघरा लुगड़ी में भी कर लेते हैं, किसी में भी कर लेते हैं। यही बिजनेस ऐसा है जिसको काय में भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों भैया? इसकी भी तो कोई ड्रेस कोड है, इसका भी तो कोई सम्मान है, इसकी भी तो कोई व्यवस्थित ड्रेस कोड होगी। हाँ है। नीचे शुरू करूं कि ऊपर से? नीचे से। नीचे से जूते पॉलिश वाले पहनना चालू करो अगर इस बिजनेस को कर रहे हो तो। स्पोर्ट्स शूज यहां नहीं चलेंगे, मलेशिया में चलेंगे, थाईलैंड में चलेंगे, यहां नहीं चलेंगे। इस बिजनेस को करते टाइम जूते कौन से? फिर ऊपर आओ। जो मोजे आप पहनते हो ना, शॉक्स, ये थोड़े से 100-200 रुपए के पहन लो। ये ठेले पे 10 रुपए के 3 मिलते हैं ना, ये पहन पहन के करोड़ रुपए का धंधा मत खराब कर देना। क्योंकि ध्यान रखना, एक बार अगर आपके मोजों में स्मेल आ गई तो आप तो प्लान दिखा रहे हो और वो कह रहा है बारे। अच्छा, आप सोच रहे हो वाह मंत्र मुग्ध हो गया, ज्वाइन करेगा, और वो कह रहा है साले तू कब जाएगा रे, तू मरवा दिया रे। शौक्स की बदबू करोड़ों रुपए का धंधा खत्म कर देगी। इसलिए मोजे अच्छी क्वालिटी के पहन लो। 2 चीज हो गई। ऊपर चलो। डार्क पैंट, लाइट शर्ट, डार्क पैंट, लाइट शर्ट। टेस्ट बदलना हो तो लाइट पैंट, डार्क शर्ट, लाइट पैंट, डार्क शर्ट। लेकिन ऐसा कभी मत करना लाइट पैंट, लाइट शर्ट और खुद लाइट, डार्क पैंट, डार्क शर्ट और खुद भी डार्क। डराएगा तू मार्केट में जाके, लोग घबरा जाएंगे। अपने रंग के हिसाब से कपड़े पहनना, शरीर का जैसा रंग है उससे अपोजिट कपड़े पहनना, जो अपन भी दिखें और कपड़े भी दिखें और कोई डर भी नहीं लगे। इसलिए अपने ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना। समझ में आया? अब ऊपर आओ। ये दाढ़ी अगर आपका धर्म और संस्कृति अलाउ करती है तो खूंखार बन के मत रहो। आजकल ट्रेंड चल रहा है बकरा दाढ़ी। अरे सुन, ये बाद में रख लेना, अभी लोग डर जाएंगे। ये बिजनेस में विश्व का हर बिजनेसमैन क्लीन शेव रहता है, क्लीन शेव रहता है। आप भी क्लीन शेव रह लो। फिर जब खूब धना दौलत आ जाए तो इतनी बड़ी कर लेना, आप गांठे लगा लेना, कुछ भी कर लेना। अभी थोड़ा संभल रहे, थोड़ा क्लीन शेव रख लो। समझ में आई? अब ऊपर आओ। मूछें, भारत का आदमी जीता इनके लिए। सुनो, मैं ये नहीं कहता इनको हटा दो, लेकिन मैं ये कहता हूं इस बिजनेस को करते टाइम ये नुकसान दे सकती है। जैसे बिल्कुल डार्क कलर की मूछें,
सर्दियों के दिन थे, छींक आ गई, आप प्लान दिखाने गए, सब सांप एक मोती चमक रहा है और वो टेंशन में आ रहा है, वो हंस रहा है, आप देख रहे हो खुश हो गया, जुड़ेगा जुड़ेगा, अरे ये नुकसान करवा देगी। इसके चक्कर में कई रह गए, इसमें दम नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, महान लोगों के मूछें नहीं थी, राम कृष्ण बुद्ध महावीर मूछें नहीं थी, राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी यहां तक कि इंदिरा गांधी की भी मूछें नहीं थी, मूछें नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई मूछे वाले महान नहीं बनेंगे, बनेंगे बनेंगे, लेकिन समय और धन इतना खा जाती है, ट्रिमिंग करना, फिर एक ऊपर जा रहा है, एक होठों में जा रहा है, एक किधर जा रहा है। इस झगड़े को 7 दिन मेट के देख लो, उम्र भी कम लगेगी, अच्छे भी लगोगे, कुछ खास दम नहीं है, 7 दिन उठा के देख लो, फायदा हो तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन में वापस आ जाएगी। थोड़ा ध्यान देना इस पे भी। पर आओ, 25 दिन से ऊपर अगर आपके बालों की कटिंग नहीं हुई तो अशुभ भी है और बिजनेस के लिए सही भी नहीं है। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। इसलिए ध्यान रखना, बिल्कुल कटिंग वटिंग करा के रखो। मैंने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया साला, बहुत दिमाग खराब करते थे, लेकिन आप कल झगड़ा मत खत्म कर देना, कहीं सारे ही कहीं मेरी तरह लगने लग जाओ, नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक आपका शोरूम है, इसका ध्यान रखो। आपका ड्रेस कोड सबसे अच्छा होना चाहिए। ये बातें जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। जींस टी शर्ट में तो अपन घूमने चलेंगे। इस बिजनेस को करते टाइम शुभ्र वेश, एक अच्छी साड़ी का ड्रेस कोड हो सकता है, अच्छी राजपूती पोशाक पहने, या लेडीज बैठी है, ये एक अच्छा पोशाक है। सूट पहनना अच्छी पोशाक है। बाकी सारी पोशाक विदेश में घूमने फिरने, वहां यहां बिजनेस के जिंदगी में जो ड्रेस कोड की मर्यादा है, वो मर्यादा में अगर आप ये बिजनेस करोगे तो ध्यान पूरा बिजनेस पे रहेगा और ये बिजनेस डेवलप होता चला जाएगा। तो पहला बिंदु फुली लोडेड होने का समझ में आया। दूसरा बिंदु, एक बैग होना चाहिए। दुनिया के हर कामयाब इंसान और सफल बिजनेसमैन के पास खुद का बैग है। बिल गेट्स खुद का बैग रखता है, मुकेश अंबानी खुद का बैग खुद रखता है, वॉरेन बफेट खुद का बैग खुद रखता है। दुनिया के हर बिजनेसमैन की निशानी है, उसके पास एक बैग होता है। और भारत के आदमी को शर्म आती है बैग उठाने में, इसीलिए तो घर से खाना ले जाना बंद कर दिया भारत के आदमी ने। नहीं, पहले बैग रखता था और खाना लेके जाता था, अब हीरो बन गया, अब शर्म आने लग गई। अरे बैग रख। मैं जब मोटरसाइकिल पे चलता था मैं डिग्गी रखता था, और आजकल ट्रेंड चल रहा है डिग्गी नहीं होती बाइक पे। मेरा रेनकोट उस पे रहता था, मेरा भोजन उस पे रहता था, मेरी आपातकालीन चीजें उस पे रहती, सारा घर रहता था। और आजकल मैं देखता हूं लोग बारिश आई अटक गए, मैं कभी नहीं अटका और कभी भीगा भी नहीं, कभी भूखा भी नहीं रहा, मेरा भोजन मेरी डिग्गी में रहता था। अरे फुली लोडेड रहो, बैग रखो हमेशा जिंदगी में। एक सफल बिजनेसमैन वो बनता है जिसके पास बैग होता है। ये बात मैं लेडीज को भी कह रहा हूं, जेंट्स को भी कह रहा हूं। जिसके पास बैग होगा वही उसमें वो रखेगा जिससे बिजनेस ज्वाइन कराया जाता है। उसमें प्लान दिखाने के लिए फोल्डर रखो। प्लान दिखाने का फोल्डर ही नहीं होगा तो कहीं से दिखाओगे, कहीं से दिखाओगे, नहीं दिखा पाओगे ना। प्लान दिखाने का फोल्डर रखो, प्रोडक्ट के लीफलेट रखो, सारे प्रोडक्ट्स के ब्रोशर और लीफलेट हैं साथ में रखो। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल रखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है उसकी कॉपी रखो। आपके सामने तुर्रम खबी आ गया ना, आप अपनी जिंदगी में पीछे नहीं हटोगे, लेकिन साथ में रखो। अपनी कंपनी की प्रोफाइल रखो, आज तक आपके अचीवमेंट कितने हुए हैं वो साथ रखो। जिंदगी में जितनी भी सीडीज हैं, ऑडियो वीडियो और आजकल तो यूट्यूब है, हर वो चीज जो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है उसका अलग से व्हाट्सएप पे फोल्डर नया ग्रुप बना के रखो। जब भी जरूरत पड़े प्रोडक्ट का अलग ग्रुप बना के रखो, लीडर्स की स्पीच का अलग ग्रुप बना के रखो, ताकि ढूंढना नहीं पड़े और तुरंत उसको दिखा दो। हमेशा जिंदगी में एक व्हाइट पेज रखो A4 साइज का। लोग पेपर भी उससे मांगते हैं, पेन भी उससे मांगते हैं। अरे भाई कागज ले आना, अरे भाई पेन भी ले आना।
स्टेपलर भी ले आना। वो कहता कर्म फूटे तू क्या लाया है, फिर सारा ही मैं दे दूंगा। तो मांगना बंद करो, हर चीज अपने पास। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, पास रखो, मांगना बंद करो। मेरी आज भी आदत वैसी है, मैं चाहे फॉर्च्यूनर में आऊं, मर्सिडीज में आऊं, मेरा छाता मेरे साथ रहता है, क्योंकि आया तो मर्सिडीज में और आपके घर में अंदर आते आते पूरा भीग गया, तो लोग कहेंगे सर आप और हमारे में क्या फर्क है, हम भी ये सही। जिंदगी में फुली लोडेड रहो, फुली लोडेड रहो, कहीं अटकोगे नहीं, फुली लोडेड रहोगे तो। एप्लीकेशन फॉर्म रखो, बाई चांस वो जुड़ गया और उसने कहा कहां साइन करूं, तो कहां कराओगे साइन? अरे फॉर्म के बिना साइन कहां कराओगे भाई साहब? हेलो, साइन कहां कराओगे? कई ऐसे दुस्साहसी होते हैं, उनको पूरा यकीन रहता है जुड़ेगा ही नहीं, तो फॉर्म रखूंगा भी नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म रखो, एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल वाला रखो, फोटोस्टेट नहीं, वो तो मजबूरी का काम है। ओरिजिनल फॉर्म रखो जिसमें क्वालिटी लगेगी, रखो। चाहे पूरा काम ऑनलाइन हो, लेकिन वो पैसे लेने में काम में आता है फॉर्म, पैसे निकलवाने में काम में आता है एप्लीकेशन फॉर्म। गाइडलाइन की कॉपी रखो, स्टेपलर रखो, सीडीज, VCD, जितने अपने प्रोडक्ट के डेमो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, उनके पूरे प्रोडक्ट की जानकारी रखो, सारे प्रोडक्ट के डेमो रखो। DTC से अगर ऊपर चले गए, अगर एक अच्छा लेवल आपका बिजनेस में आ गया है, आपको लैपटॉप रखना चाहिए, आपको लैपटॉप रखना चाहिए। सर चलाना ही नहीं आता, अरे तो लाएगा तब चलाना आएगा ना, लाएगा तब चलाना आएगा ना, रखो। फिक्की में जितनी न्यूज़ेज अब तक प्रसारित हुई है, चाहे FDSA की हो, चाहे फिक्की की हो, चाहे IDSA की हो, इस इंडस्ट्री के लिए जितनी फेवरेबल न्यूज़ें हैं उनकी कटिंग करके अपनी फाइल में रखो। पे आउट, अब तक जितने पे आउट आपके बने हैं या आपके अप्लायंस के बने हैं, उनकी कॉपीज अपने साथ रखो, ये दिखाने में काम में आएगी। TDS सर्टिफिकेट 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए के TDS सर्टिफिकेट हैं कि नहीं है, उनको अपने साथ रखो। जिंदगी में पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने पैसा दिखाया है तो इस इंडस्ट्री ने दिखाया है। हमेशा चेकों की कॉपियां साथ रखो, साथ रखो। अपनी मैगजीन्स जितनी भी है, अपनी डायरी जितनी भी है, जितनी मैगजीन, जितनी डायरी, जितनी प्रोफाइल की बुक्स हैं, वो साथ रखो, साथ रखो। आप अपने साथ में कुछ भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, साथ रखो। इन सब चीजों से लेस होकर पूरे कमांडो बन के अब जाओ मैदान में और अब प्लान दिखाने जाओ। 3 तरीके से प्लान दिखा सकते हो। एक आदमी को 1-to-1 बिठा के प्लान दिखा सकते हो, 1-to-1 प्लान दिखा सकते हो। फिर दूसरा 5-10 लोगों की घर पे मीटिंग करके प्लान दिखा सकते हो। और तीसरा बड़ी मीटिंग, ओपन मीटिंग, जिसको GTS भी बोलते हैं, BOP भी बोलते हैं, बिजनेस ओपन मीटिंग, बड़ा बिजनेस मीटिंग। इस मीटिंग में भी लोगों को लाके प्लान दिखा सकते हो। ये तीनों तरीकों में सबसे इफेक्टिव तरीका वो जो आपको रिजल्ट देवे, जो आपको रिजल्ट देवे। 1-to-1 में मास्टर हो तो 1-to-1 करो। लोगों को भर भर के लाने में मास्टरी हो तो ओपन मीटिंग में लेके आओ, बड़ी मीटिंग में लेके आओ। और अगर आप मास्टरी है घरों में पहुंचने की, तो 5-10 लोगों को बिठाओ, वहीं पे प्लान दिखाओ, वहीं पे फॉलो अप करो, पेमेंट ले और बिजनेस शुरू कराओ। सबसे बड़ा बिजनेस अगर दुनिया में किसी ने दिया है, होम मीटिंग्स ने दिया है। अपने होम मीटिंग्स को बढ़ा दो, रिलेशन भी डेवलप होते हैं, स्पीकर बनने की प्रैक्टिस भी होती है, लीडरशिप के गुण भी आते हैं और छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती है जब घर में होम मीटिंग करते हैं। क्योंकि घर में होम मीटिंग करना और एक बड़ा सेमिनार करना दोनों एक ही बात है, लेकिन वहां सीख गए तो ऊपर भी सीखते चले जाओगे। तो 1-to-1 करो, होम मीटिंग करो और लोगों को मीटिंग में लेके आओ। तीनों तरीके से प्लान दिखा के आप लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हो। अब इस बिजनेस में अगर प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले मुंह से बोलो 5P, 5P, 5P। अगर कुछ भी नहीं आए तो ना मामा से अच्छा काना मामा, 5P। अब 5P बोल दो, प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। बोलो प्रमोटर,
प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। ये 5P ही प्लान है। ये 5P के बारे में बात करना ही। तो मैं आपसे कहता हूं, जब प्लान पूरा है ही 5P में, तो डर कैसा, तो डरना कैसा? सब दिखा सकते हो, सब सीलिंगों पे पहुंच सकते हो, सब लाखों रुपए वीकली इनकम कर सकते हो और बिजनेस में कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की जानकारी दो, फिर प्रोफाइल की जानकारी दो, फिर प्रोडक्ट की जानकारी दो, फिर प्लान की जानकारी दो और पे आउट की जानकारी दो। ये 5 ही तो पी है और ये 5 भी फोल्डर में लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर कोई प्लान नहीं दिखाए और वो दोष देवे बिजनेस को कि बिजनेस खराब है, तो बताओ उसके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको पैसा आना चाहिए क्या? कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसने ये काम ही नहीं किए उस आदमी को पैसा कभी नहीं आएगा। और जिसने ये कर लिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त लोग, गांव, पड़ोसी, कोई माने चाहे नहीं माने, पैसा बरसेगा। क्योंकि जो ये करेगा ना, प्रकृति उसको देखती है ये कर रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? एक बार हैंड रेस करें। तो आज बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आप सभी लोगों को बताया कि शो द प्लान कैसे करें। इस मीटिंग के अंदर इतने लोग हैं, समझने वाले कितने लोग हैं और बिना समझने वाले कितने लोग हैं, उससे ये पता चल जाता है हैंड रेस से और हैंड डाउन से। ओके, कोई बात नहीं। फिर बाद में कहते सर रिकॉर्डिंग दे दो, सर ये दे दो। मैं कहता हूँ जो चीज लाइव होती है ना, उसका मजा ही अलग है। जो चीज लाइव होती है उसका मजा अलग है। अभी हैंड रेस कोई मत करें, मैं जब बोलूँ तब हैंड रेस करें। तो सर ने बताया कि शो द प्लान कैसे करें और उसके अंदर जो बातें बताई गई है, कितने पॉइंट, 20 पॉइंट बताए गए थे, 21 पॉइंट सर ने बताए गए थे। और उसके बाद 5P, 5P जैसे बोले तो वो कितने लोगों ने लिखे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में ये सारी चीजें लिख के बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे एक बहुत ही जाबाज लीडर है विनीता तोमर मैम, उन्होंने आज से कई टाइम पहले जब मैंने ये चीजें बताई थी कि मैम ये अगर आप ज्वाइन हो गए तो ये 4 वीडियो आपको देखने हैं, और ये 4 वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताना कि आप अपने लाइफ में कितना एनवी शॉपी में चेंजेस देख रहे हैं। तो पहले उनके पास भी ज्वाइनिंग नहीं आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तब से मैंने ये 4 वीडियो उनको दिखाए, 3 वीडियो आज दिखा थे, कल एक वीडियो कल दिखाऊंगा। तो जब से मैंने ये 4 वीडियो उनको दिखाए थे, अब उनका पर डे का जो पे आउट है, कभी 1000 रुपए, कभी 1500 रुपए, कभी 500 रुपए भी आता है, कभी आता भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां से सर आपकी तो पर डे कैपिंग आती है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी मेरा भी पे आउट नहीं आता था, लेकिन अब कंटिन्यू आने का एक ही कारण है, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ वर्क करता हूँ। क्योंकि आप किसी भी मोड पे चले जाओ, किसी भी सेक्टर पे चले जाओगे, तो दोस्तों आपको ईमानदारी के साथ ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे दोस्तों, मैं फिर कह देता हूँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाना, आपको इनकम नहीं आएगी। ओके, तो आज सर ने आपको बताया कि भाई ये सारी चीजें अगर आप कंप्लीट करते हो, प्लान दिखाने जब जाते हो, 1 to 1 करते हो, चाहे अब तो देखो जमाना डिजिटल का हो गया। ये वीडियो पुराना वीडियो है। उस टाइम जब हम 1 to 1 करते थे, जब जूम एप्लीकेशन का इतना क्रेज नहीं था, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इतना कोई क्रेज था, ना कोई लीड जनरेट होती थी यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त कि अब जमाना हो चुका है डिजिटल। अब आप डिजिटल के माध्यम से हर एक जगह पे जा सकते हो बिना किराए भाड़े के। एक वक्त था ना कि हम बसों में जाते थे, ट्रेनों में जाते थे, गाड़ी लेके जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब तो हमारे पास बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा सिस्टम हमारे पास आ चुका है, बहुत ही अच्छा साधन हमारे पास आ चुका है कि हम घर बैठ के ऑल ओवर इंडिया की सैर कर सकते हैं, घर बैठ के ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अब भी अगर लोगों के पास बहाने हैं ना कि सर मैं लोगों को प्लान कैसे दिखाऊं, लिस्ट कैसे बनाऊं, लोगों से बातचीत कैसे करूं, तो फिर वो सिर्फ बहाने मारता है, वो काम नहीं करता। जो इंसान ये ठान ले, जो इंसान ये मान ले कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, ना तो उसके बीच में दूरियां दिखती है ना कुछ और। कल मैं आप सभी लोगों को गुड न्यूज और सुना देता हूँ, फरीदाबाद के अंदर हमारी शॉप भी ओपन हो चुकी है। और फरीदाबाद
एक और बड़ी सोसाइटी है, वहां पे भी हमारा एक वेंडर टाई अप हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे वेंडर भी टाई अप कराया हमारे साथ, एक बहुत ही शानदार डायमंड पर्सनालिटी ज्योति मैम। अगर आप मीटिंग में है तो एक बार हैंड रेज करेंगे, मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस बता सकते हैं वहां का। ज्योति मैम, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है, आपको पोस्ट बना देता हूं मैं। कल जो वेंडर टाई अप हमारे साथ हुआ है, एक बार जरा बताएं। देखो ज्योति मैम की देखो खास बात बताता हूँ मैं आपको। मैम ऑलरेडी मुझे 2 साल से जानते थे, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के माध्यम से। लोग कहते हैं ना कि लोग हमसे जुड़ते नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने आज फेसबुक से किसी से बात की, व्हाट्सएप पे किसी से अगर बात की है, इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी से बात की, इस बिजनेस के बारे में आपने कुछ बातें बताई है, आज अगर आपके साथ वो ज्वाइन नहीं है ना तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। मैं आपको ज्योति मैम का एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जिनको भी आपने प्लान दिखाया है ना, वो आज नहीं कल आपके पास जरूर आएंगे। बस आप पैसेंस रखना, आप धैर्य रखना, आप यहाँ पे टिके रहना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं, तो लोग कहते हैं सर इसका खुद का ही ठिकाना नहीं, तो मैं इसके साथ क्या अपनी लाइफ सेट करूं। ज्योति मैम फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ इस बिजनेस में आए, आने के बाद देखा इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ काम करने के तरीके पता नहीं थे। मैम ने कहा सर मैं नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, इनको ब्रॉडकास्ट में डाल के रखा। मैं आप सभी लोगों को कहता हूं आप 2 तरीके के ब्रॉडकास्ट बनाओ, 2 या 3 तरीके के ब्रॉडकास्ट बनाओ। एक ब्रॉडकास्ट कौन सा, जो लोग आपके साथ ज्वाइन है उन्हें पर डे के इंफॉर्मेशन देते रहें। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, रेड आईडी लग गई है, उन्हें आप इनकम के स्क्रीनशॉट भेजें, ये देखो सर हमारे पास अभी इतनी आईडी आ चुकी है, फटाफट से आप अपनी आईडी ग्रीन कीजिए। और जिनसे आपसे बातचीत चल रही है उनका भी एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाओ। 3 ब्रॉडकास्ट अगर आप बनाते हो, पहला ज्वाइन लोगों का जिन्हें पर डे के मीटिंग ट्रेनिंग के आप दोगे कि भाई आप आइए मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। उसके बाद जिनसे आपकी बात चल रही है उनसे अलग, और जो लोग रेड आईडी लगा के उनके अलग। तो ज्योति मैम को मैंने क्या ब्रॉडकास्ट में डाल रखा था। तो एक दिन इनका मैसेज आता है कि सर क्या फरीदाबाद में शॉपी आ रही है। मैंने कहा हाँ मैम आपके फरीदाबाद। अरे सर ये तो मेरे नियर बाई है सर, अब मैं ज्वाइन करना चाहूंगी, आज मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। मैंने कहा ठीक है मैम कीजिए। मुझे सर एक बार कॉल आया था एक विनीता तोमर के नाम से। मैंने कहा हाँ मैंने ही नंबर दिया था आपका। मेरी एक आदत है, मैं आपको भी एक तरीका सिखाता हूँ। जो लोग आपकी नहीं सुनते ना, वो क्या पता आपकी अपलाइन की सुनते हो। जो बात आपकी नहीं सुनते, क्या पता वो आपकी डाउनलाइन की सुनते हो। आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, आप क्रॉस खेला करो। आप अपने डाउनलाइन के अंदर ऐसे लोग देखो जिनको पूरा प्लान याद है। आप अपने डाउनलाइन के अंदर ऐसे लोग देखो जिनको सारी चीजें कंप्लीट पता है और वो हिल नहीं सकते अगर उनको कुछ भी रहा है। जैसे सर ने अभी बताया कि मार्केट के अंदर एनाकोंडा बैठे हैं, एनाकोंडा, जो आपको ऐसा लपेटेंगे अपने प्लान के अंदर कि आप अपना प्लान भूल जाओगे और उनके प्लान के साथ ज्वाइन कर लोगे। मैं हमेशा कहता हूँ शेर का शिकार करने जाते हो तो फिर आपको हथियार भी वैसे ले जाने पड़ेंगे। तो ज्योति मैम मेरे साथ स्टार्ट किए, कल आए मुझसे मिले, मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए। गिफ्ट आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए मैंने अभी खोला है और ये गिफ्ट है मैम ने मुझे दिया था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैम ने मुझे गिफ्ट दिया था यहाँ पे कि सर आप इसे ऑफिस में रखिएगा। ज्योति मैम थैंक यू, आपका गिफ्ट मुझे मिल चुका है। थैंक यू एवरीवन। और इसी तरीके से मैं हर जगह जाता हूँ तो मुझे मेरी ऑनलाइन गिफ्ट देती है। और गिफ्ट क्यों ना दें, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि भैया हमने आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली अपॉर्चुनिटी दे दी है, गिफ्ट तो बनता ही है। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू एवरीवन। तो ज्योति मैम आप अपने माइक को अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, आपको मैं कैसे मिला एनवी शॉपी में, और उसके बाद आपको ये कैसा लगा, और उसके बाद आपने कल वेंडर भी टाई अप कराया, तो थोड़ा बताइए, वो एड्रेस भी बताइए, दोनों शॉपियों का एड्रेस बताना। इस वाली शॉपी पे जब हमारी शॉपी ओपन हुई है, एक वेंडर ओपन हुआ है, वेंडर ऑलरेडी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप सिर्फ टीम बनाने पे फोकस करें। मैं आपके एरिया में आके आपका वेंडर टाई अप कराऊंगा, आपके घर पे सर्विस पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। अगर आपके नियर बाय कोई भी बड़ी दुकान है, आपके नियर बाय में अगर कोई भी बड़ी दुकान है, चाहे कपड़े जूते चप्पल की हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे राशन वाला हो, आप उससे बातचीत करके रखें। अगर मुझे आने की जरूरत पड़ेगी
तो मैं आऊंगा जरूर। आप ये मत सोचना किराया भाड़ा आपको देना पड़ेगा, नहीं नहीं, वो मैं अपने ऊपर आऊंगा, ठीक है। ना तो आपको चाय नाश्ता खर्चे करने की जरूरत, ना गिफ्ट देने की जरूरत, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना सर आएंगे तो गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ टीम बनाने बनाने पे फोकस करो। आप अपने एरिया के अंदर 100 लोगों की टीम बना लो। वेंडर मैं आपको टाई अप करा के दूंगा, आपके घर पे जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सारे के सारे पहुंचवाऊंगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ लगे रहो। और एक इंफॉर्मेशन और है आप सभी लोगों के लिए, मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन कंपनी फाउंडर एंड प्रमोटर MI अहमद सर का आप सभी लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, सर आपको कंपनी के मिशन और विजन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रीवेदिका के जो प्रोडक्ट हैं, अब बारी आ चुकी है हमें रीपरचेज करने की। टीमें तो बहुत सारी बन चुकी है, हर इंसान के प्रोडक्टों की रीपरचेज आ रही है, तो उसके ऊपर आपको कितनी बड़ी रीपरचेज इनकम आने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक गुड न्यूज और आप सभी लोगों के लिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली या नोएडा NCR में कहीं पे भी, दिल्ली NCR में कहीं पे भी हमारी एक बहुत ही बड़ी LDP होने वाली है। उसमें आप सभी लोगों को एक टास्क दिया जाएगा, अगर वो टास्क कंप्लीट करोगे तो उसमें आपका खाना पीना सब फ्री, एंट्री फ्री। और अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो वहां पे एक फीस कम, मैंने बताया था पहले भी, आपको लगेगी। तो एक गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तो ज्योति मैम आप आए, अपने बारे में कुछ बताएं जी। पहले तो सर गुड मॉर्निंग। ज्योति मैम आवाज आ हेलो रही है मेरी? सर, मेरी आवाज, सर मुझे तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी पहले तो सर गुड मॉर्निंग सबको, एवरी एवरीवन, एनबी शॉपिंग की सारी फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हेलो जी सर, मैम जी आवाज आ रही है आपको? जी। अ, कल मैंने दो जगह पर गई थी जहाँ सर वासिद अली सर का, पहले तो मैंने एक साल पहले ये किया था, लेकिन मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने क्विट कर दिया था। लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, सर का वीडियो और सर की मीटिंग मैंने हमेशा अटेंड की। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। कोशिश रही, लेकिन जब मैंने पूरी कोशिश करके सीखा तब मैंने सर को फोन किया कि मैं इसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्योंकि इतने सारे ब्रांड आ गए हैं आजकल, लोग इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, लेकिन मैंने पहले पूरी चीज छानबीन की और जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है एनबी शॉपिंग। अपनी पूरी डिटेल बताई, ये सब बताई, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी फैमिली को बताया, हस्बैंड को बताया। आपको मैं सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन ट्राई और आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि कौन सा चीज आपके लिए अच्छा है। और सर मैंने जो आपको गिफ्ट दिया था, शुरुआत मैंने इसके लिए की, पहले मैं गिरी फिर उठी, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी इसके लिए दिया है कि शुरुआत में अच्छा करूँ अब। और कल मैंने सर को अपनी सोसाइटी SRS रॉयल हिल्स सेक्टर 87 में वेंडर करवाने के लिए यहाँ पर बुलाया। यहाँ का ऐसे SRS रॉयल हिल्स समर फार्म के बगल में है 87 सेक्टर पे, और दूसरा वेंडर खुला है सेक्टर 89 फरीदाबाद नोएडा के साइड में खुला है। ज्योति मैम आप है ना ये दोनों चीजें चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि सभी लोगों को मिल जाए, या आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए लिख के। दोनों वेंडर आप फरीदाबाद से हैं, कहीं से भी, जितने भी लोग फरीदाबाद और नियर बाय फरीदाबाद में आपकी टीम है, तो अब आप वहां पे भेज के अपनी रीपरचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी टीमों को वहां पे जो चीजें उनको चाहिए वो सब कुछ मिल सके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि कल ज्योति मैम ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, और आज मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग जरा कान से सुनिए। मैं ए से लेके जेड तक कॉल करने वाला हूँ आज टीमों को, ए से लेके जेड तक कॉल करने वाला हूँ। आपकी टीमों के भी कांटेक्ट मेरे पास सेव है, उनके पास भी मेरा नंबर सेव है। मैं सबसे आज बातचीत करने वाला हूँ ए से लेके जेड तक। तो आज मेरा ए नाम वालों पे कॉलिंग जाएगा, ए नाम वालों पे, तो मैं तो कर रहा हूँ,
क्या आप लोग भी कर रहे हैं वो काम जो मैं करना कहना चाहता हूँ? मैं बता रहा हूँ रिजल्ट आएगा दोस्तों। आज सुबह ही 2 रिजल्ट आ गए मेरे पास ए नाम वालों पे। मैंने कुछ लीडर से बात करके रखी थी। यस, जितने लोगों के पास मेरा नंबर है और जितने लोगों का पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर उनके पास है, उनको ही मेरा कॉल जाएगा। जो अनसेव नंबर है उनके पास नहीं होगा, ठीक है? तो आप अपने डाउनलाइन में अगर कोई है, अगर मेरा नंबर लेना चाहता है तो बेफिक्र होकर आप अपने नंबर दे सकते हैं मेरे, ठीक है? और हाँ, आज ए से लेके जेड तक कॉल करने वाला हूँ। 2 ही टॉपिक पे बात करेंगे, काम बढ़ाने के ऊपर और मीटिंग में लाने के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर और अभी जो ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है, अब मैं आपको एनवी शॉपी को जो इनकम है वो मैं ब्रीफ करूंगा ये कल का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद। क्या मैं एनवी शॉपी का डायरेक्ट इनकम कैसे आता है, मैचिंग इनकम कैसे आता है, ये कैसे आता है, वो कैसे आता है, टोटल कितने इनकम है, वो सारी की सारी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक टास्क मैंने आपको दिया था कि जो इंसान इतने दिनों में 10 डायरेक्ट करता है उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो वो कंप्लीट करें। जिनको गोवा अचीव करना है उनके ऊपर अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप देख सकते हैं, ओके? तो अभी मेरा वो वीडियो नहीं चल पा रहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे वो वीडियो है तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। कल जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें ले लेते हैं इस ग्रुप पर। थोड़ा सा व्हाट्सअप चल नहीं पा रहा है। नरेंद्र सर, एक मीटिंग में हूँ मैं। हेलो, ट्रेनिंग सेशन में। यहाँ पे देख लेते हैं अगर वो वीडियो मिल जाता है तो, क्योंकि अभी वो चल नहीं पा रहा है शायद तक। थोड़ा सा वेट एंड वॉच दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपके नियर बाय में भी अगर कोई दुकान है, आप उससे बात करके रखो। मैं आऊंगा वेंडर टाइप कराने। और जो हमारे साथ आनंद सर थे, बड़े ही प्यारे सर थे, 7 साल से ऑलरेडी शॉप चला रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो आज मुझे उन्होंने बताया भी, देखो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। उन्होंने मुझे अपना फीडबैक भी दिया, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट थोड़ा सा और चले, फिर मैं आपको बताता हूँ। या फिर मैंने सभी लोगों को भेज तो दिया था, वैसे सभी लोगों को मिल भी गया होगा। कितने लोगों को कल वीडियो मिला था ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, एक बार हैंड रेज करके बताना। थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ओके? तो आज का इतना काफी कुछ है, आप लोगों को पता है। बाकी मिलते हैं प्लान मीटिंग में। जितना भी कोई ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें आप अपने अपलाइन के माध्यम से चले जाइए। और आज मेरा कॉल आप सभी लोगों के पास आने वाला है, तो टाइम निकाल लीजिएगा। कभी भी आपके पास फोन की घंटी बज सकती है, ओके? और आज आप सभी लोग ए से लेके जेड तक कॉलिंग पे लगे। जहां भी अगर आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेफिक्र होकर मेरी बात कराएं, ओके? बाकी रिकॉर्डिंग सेशन है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।